हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th जेई पीईबीटी सॉल्यूशन को। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। इन डाइबोरेन द टू एच बी एच एंगल आर नियरली। तो एच बी एच एंगल जो है वो हमें डाइबोरेन में देखना है। तो डाइबोरेन में क्या होता है, एक बोरॉन जो है वो दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये हाइड्रोजन है, बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। और ये दूसरा बोरॉन है, यहाँ पे दो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो अगला बॉन्डिंग होगा वो डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो बनाना बॉन्डिंग कहलाती है, राइट। और बनाना बॉन्डिंग में क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड को जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो टू इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्री सेंटर्ड को कनेक्ट कर रहे होते हैं और इस बॉन्डिंग को जो है वो हम बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड को कनेक्ट कर रहे हो तो सेंटर 1, 2 एंड 3, राइट, 1, 2, 3। तो टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड जो है वो ये कहलाता है, ठीक है ना, जिसको कि हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और ये टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड बॉन्ड कहलाता है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड बॉन्ड कहलाता है, राइट। अब इसमें पूछा है एच बी एच एंगल। तो एच बी एच एंगल, तो ये एंगल जो होता है 120 का और एच बी एच ये एंगल थोड़ा सा कम होता है, ये 95 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे बी एच बी एंगल पूछ ले तो बी एच बी एंगल जो है, ठीक है ना, ये होता है 83 डिग्री का, राइट। तो बस हमारा क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा था, आपसे तो पूछा था एच बी एच एंगल, तो 95 एंड 120 का, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक नेचर जो है वो बताना है। तो देखो जरा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। अब ये तो हमारा नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड है BOH होल थ्राइस, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना। और इसको हम लिखते हैं H3BO3, हाइड्रोजन 3, बोरॉन 1, ऑक्सीजन 3, तो H3BO3 दैट इज़ द बोरिक एसिड। और ये जो बोरिक एसिड है BOH होल थ्राइस, ठीक है, ये हमारा लुईस एसिड है, ठीक है, ये वाटर के OH नेगेटिव से, ठीक है ना, HOH, ठीक है, लोन पेयर के थ्रू जो है बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारा BOH होल 4 नेगेटिव बनता है, राइट। और H पॉजिटिव और बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो लुईस एसिड जो है वो कहलाता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा होता है, ये भी आपका जो है वो बेसिक नेचर का होता है। आप अगर इसको एम्फोटेरिक बोलोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी बेसिक नेचर का होता है। तो ये जो है वो हमारा एसिडिक पूछा है, तो भाई एक ही एसिडिक आपको मिलेगा। हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस। तो इनमें से कौन सी गैस जो है, मतलब हाइड्रोजन गैस किस ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकती। तो देखो जरा, कॉपर ऑक्साइड, ये तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, सुन के पटौती भैया हंसते, ठीक है, ये कॉपर हो गया। तो बस इतना ही अपने को चाहिए है। तो जो हाइड्रोजन के आसपास के जो मेटल होते हैं, ठीक है, जैसे टिन, लेड, वो हाइड्रोजन, कॉपर, तो ये हाइड्रोजन से जो है वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। फिर बाकी जो है वो हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं होते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं होता है, राइट। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन जो है इसको रिड्यूस कर देगा, क्या बना देगा, कॉपर एंड H2O बना देगा, राइट। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये हाइड्रोजन जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा, क्या बना देगा, आयरन बना देगा एंड H2O, ठीक है ना। और स्टेनिक ऑक्साइड SnO2, ये भी हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगा, क्या बना देगा, टिन एंड H2O, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो ये हाइड्रोजन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, नो रिएक्शन या नो रिडक्शन। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये बॉन्ड जो है वो टूट नहीं सकता, क्लियर है। तो इसको जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं, बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन। तो बोरॉन कौन सा एनायन जो है वो नहीं बना पाएगा। तो बोरॉन जो है वो BF6-3 नहीं बना पाएगा। रीज़न ये है कि बोरॉन का कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 1s2, 2s2 एंड 2p1। बैलेंस सेल ये है,
तो इसके ग्राउंड स्टेट में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक्साइटेड स्टेट में जो है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाते हैं। अब चूंकि इसमें 2D होता नहीं है, 2D का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो एक ही आपको ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट नज़र आएगा, तो एक ही जो है वो लिगेंड जो है वो इस पर बॉन्ड बना पाएगी, एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो बन सकता है। तो F नेगेटिव जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये BF4 नेगेटिव ये तो बन सकता है, लेकिन BF6-3 जो है वो नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। BH4 नेगेटिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो BH3 और NH सोडियम हाइड्राइड, तो H नेगेटिव जो है इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, BH4 नेगेटिव जो है वो बन जाएगा। BOH4 नेगेटिव बन जाता है, यस, BOH होल थ्राइस, ठीक है ना। और ये NaOH का OH नेगेटिव जो है वो, ठीक है ना, किसी भी बेस का OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, BOH होल 4 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जो है ऑर्बिटल बैकेंड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है, ये आयनाइज हो जाता है सोडियम आयन एंड BO2 नेगेटिव आयन में, राइट। तो सब बन सकता है, ये नहीं बन सकता। ए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड कंपाउंड। तो अब देखो जरा, जो हमारा ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो नॉर्मल ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन -2 में होता है, परऑक्साइड होता है, ठीक है, परऑक्साइड मतलब O2-2 होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, O2 नेगेटिव होता है आयन, एक डाइऑक्साइड होता है जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये भाई हमारा क्या है, ये परऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, ये भी सुपर ऑक्साइड है, ये डाइऑक्साइड है। तो एक्चुअली में यहाँ पे पूछना चाहिए था डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो डाइऑक्साइड पूछते तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनता, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। वाइट फॉस्फोरस हैज़, तो वाइट फॉस्फोरस का अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है, कैसा होता है, ऐसा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पे PPP क्या पूछा है, PP सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो PP सिंगल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 और 6 सिंगल बॉन्ड है, तो PP जो है वो 6 सिंगल बॉन्ड है, पहला करेक्ट हो गया। हर फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर भी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। और PPP एंगल जो है वो, PPP एंगल जो है वो कितना है, ये PPP ये एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री का, PPP, ओके, 60 डिग्री का एंगल है, ओके। तो सभी करेक्ट हैं, क्लियर है, ओके। तो ये हमारा जो है वो वाइट फॉस्फोरस जो है वो कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है हमारा NO, और ये एयर की ऑक्सीजन से जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, NO2 जो है वो बन जाएगा। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेते हैं, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है, ठीक है ना। तो NO2 जो है वो बन जाता है, ओके। अगला देखते हैं, द कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3 वेयर E इक्वल टू B, P, AS और Bi, द एंगल ClECl जो है वो क्या होगा। तो देखो ज़रा, E की जगह हम लिख सकते हैं B, तो ये BCl3 बनेगा, फिर P लिखेंगे तो PCl3 बनेगा, AsCl3 बनेगा और BiCl3 बनेगा, राइट। तो ये तो ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, BCl3, ठीक है ना। और ये जो है वो, ये ग्रुप 13 को बिलोंग करता है और ये ग्रुप जो है वो 15 को बिलोंग करता है, मतलब ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो BCl3 यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 120 का एंगल होता है, ठीक है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल कितना होता है BCl3 में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अगर हम बात करते हैं PCl3 की, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होती है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है और तीन जो है वो क्लोरीन से बॉन्ड बने हुए हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 107 का रहता है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज होती है,
तो AsCl3 बनेगा, ठीक है, AS कर लो भाई यहाँ पे, आर्सेनिक क्लोराइड। तो बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बॉन्ड ने चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई सेंट्रल एटम की, तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, तो ये 98.5 डिग्री का होता है। और थोड़ा सा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिरी तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा और कम हो गया, तो ये 97.5 डिग्री का होता है, राइट। तो बस आपका जो है वो आंसर जो है वो ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स। तो कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होता है, Ca3P2, ठीक है, और किससे रिएक्ट कर रहा है, दैट इज द एक्सेस ऑफ वाटर से। तो ये हमारा वाटर है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड फॉस्फीन गैस जो है वो क्या होगी, निकलेगी। तो फॉस्फीन गैस बनाने की ये मेथड भी होती है, राइट। तो इसको इक्वेशन को जो है बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है 6 हो गया, तो भाई ये अपना बैलेंस्ड हो गया। तो 2 मोल फॉस्फीन गैस जो है वो बन रही है, राइट। 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड से 2 मोल फॉस्फीन गैस जो है वो बन रही है। तो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो 2 मोल ऑफ फॉस्फीन गैस जो है वो बनेगी जब 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट करेगा वाटर से, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। एक्सेस अमोनिया ऑन रिएक्शन विथ हाइपोक्लोराइट एनायन कैन फॉर्म। तो एक्सेस अमोनिया, तो देखो जरा, अमोनिया जो है वो हमारा हाइपोक्लोराइट एनायन क्या होता है, तो OCl नेगेटिव। तो ये सोडियम ऑक्सी क्लोराइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा NaOCl से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनता है, ये हमारा बनता है NH2Cl और NaOH बन जाता है, ठीक है ना। ओके, अभी ये रिएक्शन अभी यहाँ रुकती नहीं है, तो अमोनिया जो है वो फिर से रिएक्ट करता है NH2Cl से, तो क्या होता है, यहाँ पे बनता है हाइड्रोजीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, और HCl जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजीन जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे HCl बना हुआ है, ठीक है, और अगर एक्सेस में अमोनिया है, ठीक है, अगर अमोनिया एक्सेस में नहीं होती तो बस आपका प्रोडक्ट हाइड्रोजीन ही बनता, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 अमोनिया, ठीक है, और NaOCl, ठीक है, और क्या बना भाई, NaOH बना और NH2 ये हाइड्रोजीन बना, ठीक है ना। अब एक्सेस में चूंकि अमोनिया है और ये HCl भी बना, अब चूंकि HCl बना है तो ये अमोनिया जो है बेसिक नेचर का होता है, HCl एसिडिक नेचर का होता है। चूंकि ये एक्सेस में है तो ये अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ पे जो है वो बनेगा, राइट। तो दोनों ही कंपाउंड जो है वो बनते हैं, ये और ये, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजीन, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। A 1 liter flask is full of brown bromine vapor. The intensity of bromine color of vapor will not decrease appreciably on adding to the flask sum, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ब्रोमीन जो है वो वेपर, ठीक है ना, वो ब्रोमीन वेपर जो है वो ऑरेंज रेड कलर की वेपर होती है। और चूंकि यहाँ पे मार्बल जो है, ठीक है ना, ब्रोमीन की मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, नो रिएक्शन। तो यहाँ तो ब्रोमीन के कलर इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है और CCl4 है, ठीक है, ये हमारे सॉल्वेंट कहलाते हैं। इसमें ब्रोमीन जो है, चूँकि ये भी कोवेलेंट है और ये भी कोवेलेंट है, तो ब्रोमीन जो है वो क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्यूबल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूबल ब्रोमीन जो है इसमें घुल जाती है, तो क्या हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी जो है वो कलर इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी। ओके, और ये एनिमल चारकोल में क्या होता है, ये चारकोल मतलब कार्बन होता है, ब्रोमीन कार्बन से रिएक्ट कर जाएगा तो CbR4 बन जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, राइट। अगर एक सिलेंडर में बहुत सारी ब्रोमीन वेपर भरी हुई है तो कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर CCl4 डालेंगे तो कुछ घुल जाएगी, कुछ ब्रोमीन घुल जाएगी, तो कहा कलर इंटेंसिटी कम। और अगर कार्बन डाल दिया तो रिएक्शन हो जाएगा तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट डालने पे इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता, ना घुलता है, राइट। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन फॉलोस द ऑर्डर। तो देखो ज़रा, ऑक्सी एसिड में अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होती है वो एसिड उतना ही कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस आपका यही ऑप्शन करेक्ट है,
ठीक है ना। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ये H2SO4 HNO3 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो HClO4 ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसलिए ये H2SO4 से ज़्यादा जो है वो एसिडिक है और HNO3 से भी एसिडिक है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ कॉलम 1 विद द ज्योमेट्री इन कॉलम 2 एज असाइंड द करेक्ट कोड। तो देखो जरा, एक्स एक्सिजस 3, तो ये हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड है। जैसे कि हम यहाँ पे I मान लेते हैं, इसको Cl मान लेते हैं, तो ICl हो गया। इसको हम ICl3 कर लेते हैं, इसको हम ICl5 कर लेते हैं और इसको हम ICl7 कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा, आयोडीन के पास 3 तो लोन पेयर है, ओके, और एक क्लोरीन के द्वारा बॉन्ड बना हुआ है। तो इसमें अगर हम आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो होगा। तो यहाँ पे तो थर्ड आएगा। ICl3 इसको देखें तो आयोडीन के पास 3 क्लोरीन ने तो जो है वो बॉन्ड बनाया और यहाँ पे जो है वो 2 लोन पेयर आपको नज़र आएगी। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आयोडीन है, 3 क्लोरीन ने तो बॉन्ड बनाया और 2 आयोडीन के पास लोन पेयर है, तो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर को हम टी शेप बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और ये आपका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आपका टी शेप्ड स्ट्रक्चर तो भाई कहाँ गया? ये 1 नंबर आ जाएगा। एक्सिडस5 मतलब ICl5 की बात करेंगे तो आयोडीन है, 5 क्लोरीन जो है वो कनेक्टेड है, तो 5 क्लोरीन तो आप पहले ये कनेक्टेड कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, ठीक है। 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्क्वायर पिरामिडल, एक लोन पेयर के कारण ये ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टर्ब होकर क्या बन जाती है? स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो ये आपका 4th नंबर हो गया। और ये वाला कौन सा नंबर हो गया? ICl5 का तो देखो आयोडीन है और क्लोरीन जो है वो आपसे 5 क्लोरीन जो है वो ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3d3, ठीक है ना। तो बस सेकंड नंबर हो जाएगा। तो बस आपका 3142, ठीक है, 3142 जो है वो आपका ऑप्शन 1 में मिलेगा। XeO3F2 द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑन जीनॉन। तो जीनॉन पे बताना है। तो देखो जरा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? XeO3F2, तो जीनॉन है और 2 फ्लोरीन तो आपके पास ऐसे कनेक्टेड हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन जो है वो ऐसे डबल बॉन्ड से जो है वो कनेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, ठीक है ना। तो जीनॉन की 8 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। ओके, तो अब इसमें बस काउंट करना है अपने को। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कितने सिग्मा हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो भाई सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके हो गए 5। पाई बॉन्ड देखते हैं कितने हो गए। तो पाई बॉन्ड्स जो है वो कितने हो गए? तो पाई बॉन्ड की काउंटिंग करोगे तो ये एक पाई, ये दूसरा पाई और ये तीसरा पाई, तो ये 3 हो गए। और लोन पेयर की बात करोगे, ठीक है ना, तो लोन पेयर जो है वो क्या हो जाएगी? नील। जीनॉन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो 0 लोन पेयर है। तो भाई 520 जो है वो कहाँ पे, सॉरी 530 कहाँ पे मिलेगा? तो आपको ए ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O एंड S सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट इज H2S2O8, दैट इज द पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, चूंकि पेरोक्सी एसिड है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होगी ही होगी, ये तय है, ठीक है ना, पेरोक्सी बॉन्ड। और अब इसको सिंगल बॉन्ड सल्फर से कनेक्ट कर दो।
अब ऑक्सीजन जो है वो 2 तो हमने कनेक्ट कर दिए, कितने ऑक्सीजन बचे, 6 ऑक्सीजन बचे। तो ये ऑक्सीजन और ये OH, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये OH। तो ओके, ये स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको हम मार्शल एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड, मार्शल एसिड जो है वो कहलाता है। क्या पूछा भैया आपने कि S डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो भाई ये आपको S डबल बॉन्ड O ये कितने हैं, 4। और क्या पूछा है, SOH बॉन्ड कितने हैं, तो भाई 2। SOH बॉन्ड कितने हैं, तो भाई 2, 4 and 2, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है वो, पायरो जो है वो प्रीफिक्स यूज होता है जब SOS बॉन्ड हो, ठीक है, ये पायरो के लिए होता है। अगर पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता तो POP बॉन्ड होता, राइट। तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है तो SOS बॉन्ड होना ही चाहिए था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये OH, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये OH। तो ये होता है H2S2O7, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे पूछा है भाई कितने बॉन्ड, S डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो कितने हैं भाई, 4। और SOH बॉन्ड कितने हैं भाई, 2। तो बस आपका 4-2-4-2 जो है वो मिल जाएगा। तो 4-2-4-2 जो है भाई ये डी ऑप्शन में है, ठीक है। और आगे देखते हैं, शेप ऑफ सर्टेन इंटर हैलोजन कंपाउंड आर स्टेटेड बिलो, विच वन ऑफ देम इज नॉट करेक्टली स्टेटेड। तो देखो जरा, IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ओके भाई करेक्ट है। BRF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नो। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन है, इसमें 5 जो है वो फ्लोरीन जो है वो 5 फ्लोरीन जो है वो कनेक्टेड है, और एक चूँकि लोन पेयर है तो ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर के कारण जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 हो जाएगा, और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देती। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्वायर पायरामिडल। तो ये हमारा स्क्वायर पायरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है। तो ये तो रॉन्ग है भाई, और ये पूछा गया, ये रॉन्ग है। और BRF3 टी शेप्ड, यस। और ICl3 प्लेनर डाइमेरिक होता है, यस, ये डाइमेरिक होता है। कैसे होता है डाइमेरिक, इसका डाइमर बनाओगे तो I2Cl6 हो जाएगा। तो आयोडीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और दूसरा आयोडीन बना देते हैं, ठीक है ना। आयोडीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब चूंकि क्लोरीन पे लोन पेयर तो हो गए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बन जाता है, प्लेनर डाइमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। तो ये भी करेक्ट है, बस यही भर रॉन्ग था, 3 करेक्ट थे। तो ओके, तो रॉन्ग पूछा है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपको मैचिंग करनी है भाई, कार्बोनेट आयन है और ये कौन कौन सी गैस रिलीज कर रही है H2SO4 से। तो देखो जरा, कार्बोनेट आयन, तो आप इसको सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, दैट इज सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, मतलब ये 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। सल्फाइड है, तो हम सल्फाइड कोई भी सल्फाइड ले सकते हैं, तो हम सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं। आपने कार्बोनेट आयन में सोडियम कार्बोनेट लिया, सल्फाइड आयन में सोडियम सल्फाइड ले लो। सल्फाइड में जो है वो आप कौन सा ले लोगे, सल्फाइड आयन में सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं, ओके। और नाइट्राइट में सोडियम नाइट्राइट ले लो, ओके। H2SO4 से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, दैट इज Na2SO4 प्लस H2S गैस। H2S गैस जो है वो लेड का कोई भी कंपाउंड हो, लेड नाइट्रेट हो या लेड एसीटेट हो, उसको क्या कर देती है, ब्लैक कर देती। तो लेड सल्फाइड बनता है, जैसे लेड नाइट्रेट है आपका, ठीक है ना। H2S गैस पास करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड बनेगा, जो कि कैसा है, ब्लैक PPT, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। और HNO3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्लैक PPT बनता है। तो भाई ब्लैक PPT कहाँ नज़र आ रहा है आपको, टर्म्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, ओके। तो आपका ये फर्स्ट हो गया। ये सल्फाइट है, ये H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, दैट इज Na2SO4 बनेगा, H2O बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब ये गैस निकली, ये तीनों गैस ही हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो K2Cr2O7, ये एसिडिफाइड होना चाहिए, तो ये डाइल्यूट एसिडिफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये डाइल्यूट H2SO4 है, क्या बनता है, K2SO4
Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो हम ऐसा 4 कर लेते हैं, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है भाई, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, यस नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। और यस ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो SO3 बनाएगी, और ये SO3 जो है ये वाटर बना हुआ है, तो क्या बनाएगा उससे H2SO4 बन जाएगा। अब ये टेस्टिंग क्या है, तो टेस्टिंग देखो, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, कैसा भाई, ऑरेंज। और ये कैसा होता है, दैट इज ग्रीन। तो ये तभी रिएक्शन होगी जब कोई इसको क्या कर दे, ये क्रोमियम +6 से क्या कर दे, इसको +3 मतलब रिड्यूस कर दे, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस कर देता है ऑरेंज से ग्रीन में, ओके, एसिडिक मीडियम में, राइट। तो ये भाई आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन वाला, मतलब सेकेंड, ठीक है ना। और NO2 ये तो आपका हो गया, हाँ, ये NaNO2 और H2SO4 से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 बन जाएगा और 2HNO2 बन जाएगा। अब ये जो HNO2 जो है वो ना होगा, ठीक है, ये क्या कर देता है, ठीक है, ये ब्रेक होता है, H2O NO2, इसको देखो HNO2 बना है, ऐसे ही कर लो ना। ये जो HNO2 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है ना, ये H2O प्लस NO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो देता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ये जो Ki है, पोटेशियम आयोडाइड, और स्टार्च है, ठीक है ना, इसमें स्टार्च भी है, ठीक है। तो Ki जो है क्या होता है, H2SO4 तो अभी भी इसमें है, एसिडिफाइड है, तो ये K2SO4 बनाएगा और Hi भी बनाएगा। अब ये जो Hi होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और ये I2 बनाता है। और ये आयोडीन जो है वो स्टार्च को क्या कर देती है, ब्लू कर देती है, तो कलर भाई ब्लू हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो स्टार्च पेपर को ब्लू कर देगी, तो आपका थर्ड, ठीक है ना। तो बस 4 1 2 3 4 1 2 3 जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे डी ऑप्शन में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हीटिंग वाइट फॉस्फोरस विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स मेनली। तो देखो जरा, ये वाइट फॉस्फोरस है और NaOH से जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, दैट इज NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, और आपका बनता है PH3 फॉस्फिन गैस जो है वो बनती है। इक्वेशन को जो है वो आप बैलेंस करोगे, चूँकि ये इक्वेशन जो है फॉस्फोरस देखो यहाँ पे 0 से चला गया, कहाँ पे, दैट इज, इसको P4 कर लो फॉस्फोरस को, ठीक है ना, और कहाँ चला गया, दैट इज +1 में और ये -3 में। तो फॉस्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉस्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है, दैट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो P4 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो NaH2PO2 बना, ठीक है, +1 था, तो यहाँ पे फॉस्फोरस को बैलेंस करो तो 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन का जो है वो डिफरेंस यहाँ पे नज़र आएगा। P4 जो है वो PH3 बना, तो यहाँ पे 4 करोगे तो ये -3, 12 इलेक्ट्रॉन का जो है वो आपको डिफरेंस नज़र जो है वो आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 और 3 आप और कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस, टोटल फॉस्फोरस हो जाएंगे 4। इक्वेशन को बैलेंस कर रहे भाई, तो टोटल फॉस्फोरस हो जाएंगे P4 कितने हैं, 4, ओके, ठीक है। और NaOH है, यस, इससे बना क्या, NaH2PO2 कितना बना, 12, 12 बन गया ना, 4 × 3 और 4PH3 बन गया, 4PH3 बन गया, ठीक है ना, 4 फॉस्फिन बन गया। अब देखो जरा इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, फॉस्फोरस कितने हो गए, 16, तो फॉस्फोरस 12 तो ये है और 4 ये 16 हो गए, ओके भाई। सोडियम कितने हो गए, 12, तो सोडियम को कर लो भाई 12। ऑक्सीजन कितना हो गया, 12, तो ऑक्सीजन को 12, ऑक्सीजन तो 24 है, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो 12H2O कर दो, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 24 और ये 12 ये हैं, ठीक है ना।
तो 12 दूनी 24 और ये 12 ये हैं, तो बस हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड है। और आपसे पूछा क्या गया था क्या बनेगा, तो बस देख लो ये फॉस्फीन और ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन गया। आगे देखते हैं, विच वन इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ HClO4, तो ये +7 वाला होगा। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका एनहाइड्राइड भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। जैसे कि HClO4 ये +7 में है, तो इसका एनहाइड्राइड Cl2O7 होगा। क्यों? क्योंकि यही वाटर से रिएक्ट करके जो है वो क्या देगा, HClO4 देगा। जैसे आपका H2SO4 है, इसका एनहाइड्राइड जो है वो क्या होगा, SO3 होगा। क्यों? क्योंकि ये +6 में और ये भी +6 में है, तभी ये वाटर से रिएक्ट करके जो है वो क्या देगा, H2SO4 देगा। जो आपका SO2 है, ठीक है, वो एनहाइड्राइड होता है H2SO3 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये +4 में है और ये भी +4 में है, तभी तो ये वाटर से रिएक्ट करता है, तो देता है H2SO3, राइट। तो इसलिए +7 वाला मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन बिलो इज द स्यूडो हैलाइड, तो स्यूडो हैलाइड जो है वो क्या कहलाते हैं, तो ऐसे हैलाइड, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे आयन जो कि हेलोजन की तरह जो है वो बिहेव करते हैं। जैसे कि HCl हेलोजन क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCN ये बना, तो CN जो है वो स्यूडो हैलाइड जो है वो कहलाता है। AgCl बना, तो AgCN भी बनता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैसी होती हैं, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो हैलाइड। तो स्यूडो हैलाइड में क्या क्या आ जाता है, CN नेगेटिव, ये स्यूडो हैलाइड है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हेलोजन जैसी होती हैं। ओके, फिर हम ग्रुप देखते हैं, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। तो OCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, SeCN नेगेटिव, TeCN नेगेटिव, ये जो है वो हमारे सारे स्यूडो हैलाइड होते हैं। ओके, फिर इसके बाद NC, ठीक है, नेगेटिव, तो ये आइसोसाइनाइड होता है। तो ONC नेगेटिव और SNC नेगेटिव ये भी हमारे स्यूडो हैलाइड होते हैं। N3 नेगेटिव ये भी हमारा स्यूडो हैलाइड होता है, राइट। तो इसमें आपको एक ही ढूंढना है, वो आपका ये है, ठीक है ना। ये सब स्यूडो हैलाइड ही कहलाते हैं। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, तो भाई लेड पेंसिल जो होती है एक्चुअली में वो हमारी पेंसिल होती है, उसको हम ग्रेफाइट पेंसिल बोलते हैं। और इसमें लेड का परसेंटेज जो है वो क्या होता है, 0, ठीक है। लेड परसेंटेज जो है वो 0 होता है। रीज़न ये है, फिर इसको लेड पेंसिल क्यों बोला जाता है ग्रेफाइट पेंसिल को, रीज़न ये है कि लेड को अगर वाइट पेपर पे आप रख दो ऐसे बंद करके, तो वो ब्लैक स्पॉट छोड़ता है, और ग्रेफाइट पेंसिल भी वाइट पेपर पे ब्लैक स्पॉट छोड़ती है बस। तो स्पॉट ब्लैक थे, इसलिए उस पेंसिल को लेड पेंसिल बोला जाने लगा, राइट। ग्रेफाइट पेंसिल को लेड पेंसिल बोला जाने लगा, लेकिन लेड का परसेंटेज कैसा होता है, 0 होता है। नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अच्छा इसमें 0 होता है, तो भाई ये 0 भर दो तुम, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो SiO2 भाई हमारा एसिडिक होता है, SnO2 एम्फोटेरिक, ठीक है, PbO2 भाई एम्फोटेरिक, ठीक है, CO न्यूट्रल, और ये B2O3 एसिडिक, Al2O3 एम्फोटेरिक, और ये एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक पहचान लो भाई कौन कौन से एम्फोटेरिक, ये 2 एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, तो 4 एम्फोटेरिक हैं, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, SnO2, PbO2, Al2O3 एंड Ga2O3, ये एम्फोटेरिक हैं। और एसिडिक कितने हैं, तो SiO2 एसिडिक है और B2O3 एसिडिक है, ठीक है। और न्यूट्रल जो है वो, न्यूट्रल में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। बस, तो आपके 4 एम्फोटेरिक हैं, तो भाई लो भाई 4 एम्फोटेरिक जो है वो आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हैलाइड्स विच इज आर इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस। तो देखो ज़रा, ये जो हमारा SF6 है ये हाइड्रोलिसिस से कैसा होता है, इनर्ट होता है। रीज़न ये है कि SF6 जो है इसमें सल्फ़र जो है वो 6 फ्लोरीन से जो है वो कनेक्टेड होता है। तो
स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है वो वाटर मॉलिक्यूल इस पे जो है वो अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। SiCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये H2O तो ये 4HCl बन जाता है एंड SiOH होल 4 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका। और BF3 ये भी हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? BOH होल थ्राइस प्लस 3HF बन जाएगा। ओके, अब 3HF और इस, ठीक है, ये 3HF जो है वो BF3 एंड HF, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? BF4 नेगेटिव बन जाएगा। तो बस आपका जो है वो ये आपका जो है वो, और ये H पॉजिटिव, तो ये आपका 3 है, तो ये 3 है, तो ये, तो आपके ये बन जाते हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। और PCl5 हाइड्रोलाइज हो जाता है। PCl5 वाटर से रिएक्ट करता है तो POCl3 बनता है और HCl बनता है। और ये HCl जो है बनता है, सॉरी, ये POCl3 जो है अगेन वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो क्या बनता है? H3PO4 एंड क्या बनता है? H3PO4 एंड HCl, ठीक है ना। तो 3HCl। ओके, तो बस ऐसा बन जाता है। तो सब हाइड्रोलाइज हो जाते हैं SF6 को छोड़ के। तो SF6 जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ हैलाइड, तो इसमें एक ही नंबर है, ठीक है ना। ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन मार्शल एसिड, तो मार्शल एसिड होता है H2S2O8, ठीक है ना। तो परॉक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। तो परॉक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और ये सल्फर, अब ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, और एक OH यहाँ और एक OH यहाँ पे भाई। ओके, तो पाई बॉन्ड कितने पूछे हैं? एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई और चौथा पाई, तो 4 पाई बॉन्ड नज़र आएंगे, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बताओ भाई कितने होते हैं? तो Na2O, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो -2 में होगा, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भाई हमारा कैसा होगा? डायामैग्नेटिक, ठीक है। ओके, ये डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके, KO2 देखो ज़रा, तो O2 इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो O2 नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पर तो नेगेटिव है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा? दैट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, फिर NO2 नेगेटिव, तो NO2 देखते हैं, तो N और सिंगल बॉन्ड N और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ भी जो है वो नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो भाई ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओ सॉरी, डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो डायामैग्नेटिक, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक होता। ओके, N2O देखते हैं, N2O में देखते हैं, तो N2O, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लो, और ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना लेगा। ओके, अरे यार N2O बनाया था अपन ने, सॉरी सॉरी सॉरी, N2O तो आपका डायामैग्नेटिक है। NO2 देख लेते हैं, तो NO2 कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और अच्छा ये तो NO2 है, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो है वो आपको नज़र आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आएगा, तो ये आपका जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है। और ClO2 नेगेटिव, तो ClO2 नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ClO2 पैरामैग्नेटिक, ठीक है। NO जो है वो क्या हो जाएगा?
N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अभी ऑक्सीजन के पास जो है वो एक लोन पेयर जो है वो बच जाएगी, तो NO कैसा हो जाएगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक, जहाँ लोन पेयर सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले पैरामैग्नेटिक। SO2 S डबल बॉन्ड O ये डायामैग्नेटिक, तो SO2 डायामैग्नेटिक। और Cl2O तो क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज Cl2O डायामैग्नेटिक। तो भाई क्या पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक फाइंड कर लो भाई, 1 2 3 4 पैरामैग्नेटिक नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो 4 आंसर जो है वो पैरामैग्नेटिक पे है, ठीक है। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो देखो हैबर प्रोसेस नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, तो ये अमोनिया जो है बनता है 2 मोल बनता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया, अगर ये 20 मोल बनता, ठीक है, इसको देख लो जरा, इसके 3 मोल से ये 2 मोल अमोनिया बन रहा है। अगर ये 20 मोल बनेगा तो हाइड्रोजन कितना मोल बनेगा, x मोल बनेगा। ये रेशियो हमेशा इक्वल होता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 20/2 दैट इज 30 मोल। तो 30 मोल जो है वो हमारा अमोनिया बनेगा, ठीक है ना। तो ये 30 मोल आंसर आ जाएगा। 57 नंबर है, XeF4 रिएक्ट विथ SbF5 टू फॉर्म XeFmN पॉजिटिव SbFyZ नेगेटिव। तो सबका सम करना है, कितना होगा, तो XeF4 प्लस SbF5 से बनेगा हमारा XeF4 ये +1, ठीक है, प्लस SbF5 ये -1, ठीक है ना। तो अब हमें सम करना है, तो m इक्वल टू कितना है भाई, m जो है वो 4 है, ठीक है ना। n जो है वो कितना है, 1 है। फिर y जो है वो कितना है, ठीक है, y जो है वो कितना है भाई 5 है, और z जो है वो कितना है 1 है। तो कितना हो जाएगा, तो 5 10 और 1 11, तो बस ये 11 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिनोन इन परजेनेट आयन, तो परजेनेट आयन क्या कहलाता है, तो देखो ज़रा, Ba2XeO6 ये हमारा है बेरियम परजेनेट कहलाता है। तो हमारा XeO6-4 ये हमारा परजेनेट आयन जो है वो कहलाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो जिनॉन की x मान लो, ऑक्सीजन की -2 × 6 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चार्ज की इक्वल होती है, चार्ज -4 है, तो x - 12 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 + 12, तो x इक्वल टू +8, तो ये +8 हो जाएगा, ठीक है ना। When 1 mole borax is heated strongly in Bunsen flame to give compound by removal of m mole of water, and further heating of these gives borax bead in which mole of sodium metaborate are n, then m + n जो है बताना है। तो देखो जरा, बोरेक्स होता है हमारा Na2B4O7.10H2O, इसको हम हीट करेंगे तो Na2B4O7 बनेगा, ठीक है, और ये H2O 10H2O बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये तो हमारा जो है वो m के इक्वल हो गया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है वो हमारा ये जो, इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, इसको 740 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमारा सोडियम मेटाबोरेट बनता है NaBO2, और बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, NaB2O3, दैट इज़ द, इसको बोलते हैं ग्लाइसिबीड, ठीक है। ये बीड जो है, जब हम कॉपर सल्फेट अगर हम लें और इसको इसमें हीट करेंगे, ठीक है ना, तो कलर जो है वो छोड़ता है, इसको हम बोरेक्स बीड जो है वो टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो बस आपका जो है वो ये मेटाबोरेट बना है 2, n मतलब 2 है, तो 10 + 2 कितना हो गया 12,
ठीक है ना। तो ये 10 है और ये 2 है, तो 12 हो गया आंसर। आगे देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर इन केल्विन। तो देखो जरा, ये हमारा अल्फा सल्फर है और ये दोनों ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये हमारा बीटा सल्फर है। 369 डिग्री जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे है। 369 पे ये दोनों जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। तो 369 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर, सॉरी केल्विन टेम्परेचर से, ये केल्विन टेम्परेचर है बेटा, ठीक है ना। तो ये केल्विन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर से बिलो जो है वो अल्फ़ा सल्फ़र जो है वो स्टेबल है, ठीक है, ये अल्फ़ा फॉर्म स्टेबल है। और 369 केल्विन के अबव जो है वो बीटा सल्फ़र जो है स्टेबल है, ठीक है ना। तो बस ये हमारा पीबीटी सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इसका आंसर 369 है, तो आप आंसर लिख लेना, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।